गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है, जैसे आपकी पिछली क्लासों में रेशियो चल रहा था तो रेशियो का बेसिक पॉइंट पढ़ा रहे थे और कुछ क्वेश्चन बताए थे लॉजिकली जो एग्ज़ाम में पूछे गए, वो किसी भी टॉपिक का हो, वो चाहे बोट एंड स्ट्रीम का हो, क्वेश्चन करवाए थे, चाहे एज का रहा हो, चाहे मिक्सचर का रहा हो। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन बेस पे आज हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट। उसके बाद फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी बिहेव पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है, आप लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए वो खासकर वो डीआई में भी आता है ग्राफ वाले में। जैसे मान लीजिए कि a is to b इज इक्वल टू 0.25 लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? a is to b बराबर 0.25, मतलब a रेशियो b बराबर है 0.25। अब इधर रेशियो दिया है और इधर क्या दिया हुआ है? 0.25। इधर पॉइंट में है, इधर रेशियो में दिया हुआ है। तो एक्चुअल में इसको रेशियो में हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली 0.25 को आप लिख सकते हो 20 अपान में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, 25 से काटोगे तो 1 और 4 आ जाएगा। तो फाइनली कितना निकल के आएगा? 1/4 आएगा। सो यहाँ से a/b का जो रेशियो होगा बच्चों 1/4 होगा। ठीक है, मतलब a रेशियो b बराबर 0.25 इक्वल टू था, तो हम 0.25 दिया हुआ है। अब 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 25 आया और अपान में कितना आ गया? 100 आया। इसको सिंपलेस्ट किया तो 1/4 आया और 1/4 में जो रेशियो बनेगा a/b बराबर 1/4 बनेगा। ठीक, अब हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल। सपोज दैट a/b इक्वल टू 0.7 दिया है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा बच्चों? बोलो, ये होगा 7/10। दैट मीन्स जो रेशियो बनेगा वो a/b बराबर होगा 7/10। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बच्चों, a/b इक्वल टू मान लीजिए 2.33। 2.33 बच्चों, अब आप बताओ इसका रेशियो क्या होगा? बताओ बेटा, इसका रेशियो क्या बनेगा 2.33 का? तो एक्चुअल में 2.33 का एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये जो दिया है ये रेशियो दिया है, नॉट रियल वैल्यू। अगर रियल वैल्यू होता, अगर ये रियल वैल्यू होता तो 233/100 होता। अगर ये रियल वैल्यू होता तो कितना होता बच्चों? 233/100, मतलब 233/100 होता। कब? जब ये रियल वैल्यू होता। लेकिन ये क्या दिया गया है? ये रेशियो दिया गया है। जब रेशियो दिया गया है तो बच्चों इसे कैसे करेंगे? एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो, डेसिमल के बाद अगर डिजिट रिपीट करती है तो इसको लिखते हैं 2.3 पे बार, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और इसको आप लिख सकते हो क्या? 2 होल 3/9। तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली ये क्या बनेगा? 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा a/b का जो रेशियो बच्चों आएगा वो रेशियो कितना आएगा? 7/3 आएगा। समझ में आया? बस ये समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है a/b, मतलब a रेशियो b बराबर 2.33। ठीक है, 2.33 दिया है, क्योंकि ये जो दिया गया है एक्चुअल में ये रेशियो दिया गया है, नॉट रियल वैल्यू। ठीक है, ये क्या दिया गया? रेशियो दिया गया है। रेशियो दिया गया है और डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है। अगर डेसिमल के बाद रिपीट करेगा तो हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल के बाद जो रिपीट होगा डिजिट पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ये बन जाएगा रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो आपको पता होगा कि 0.3
पे बार लगा है तो इसका वैल्यू क्या होता है 3/9 होता है। मतलब 0 पॉइंट P पे बार लगा हो तो क्या होता है P/9 होता है। क्या 0 पॉइंट PQ पे बार लगा हो, दो डिजिट पे बार लगा हो तो कितना आएगा PQ/99 आएगा। तो ये सब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे लिखा है 3/9 तो 3/9 ये क्या है 3/9, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट किया तो 7/3 आ गया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल आप लोग बताइए बच्चों, इसका क्या होगा कि A/B = 16.66। चलो बेटा बताओ इसका क्या बनेगा रेशियो, A/B क्या बनेगा, जल्दी से बताइए आप लोग। बोलो बच्चों, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सेम ही है। अब करना क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या 16.6 के बाद लगा देंगे, ठीक। इसको आप क्या लिखोगे 16 सही 6/9, 16 होल 6/9। इसको 3 से कट करोगे तो 3 2 जा और 3 3 जा आएगा। 3 6 जा 48 + 2 16 3 48 2 50। तो ये बनेगा 50/3। तो एक्चुअली में जो यहाँ पे रेशियो आएगा A/B बराबर जो आएगा वो 50/3 आएगा, ठीक है बच्चों। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका यूज कैसे होता है। देखो अगर आपने DI का भी दिया होगा, चाहे SSC का हो चाहे बैंक का हो, ठीक है। जैसे मतलब ऐसे ग्राफ आता है, मान लो ग्राफ बना हुआ ऐसे दिया हुआ है, सपोज दैट मतलब लाइन ग्राफ बना हुआ। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है मान लीजिए 0.5 है, ये 0.9 है, ये 1.7 इस तरह। अब ये एक्चुअल में क्या दिया हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहा है ग्राफ में कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 0.5, 0.9, 1.7। तो अब ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अब आप कहोगे ये तो पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसी तरह रेशियो निकालेंगे जो यहाँ पे बताया गया, जैसे ये रेशियो निकाले गए हैं दिस टाइप, ठीक है। तो इसका यूज आपका क्या होगा, ग्राफ में होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रियल वैल्यू नहीं बच्चों। अगर ये रियल वैल्यू होता तो बटे में कितना होता 100 होता, लेकिन ये रेशियो है, सो रेशियो में इसको ऐसे ही करेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर की तरह, ठीक बच्चों। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला इसी में है। अगर मान लीजिए A/B = 1/3 रेशियो 1/4 आ जाए, ठीक। कितना आ जाए 1/3 = 1/4 आ जाए। तो अब आप यहाँ इसे कैसे करोगे, बोलो बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए कि A/B बराबर 1/3 = 1/4 है। तो इसका जो रेशियो क्या बनेगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा। वेरी गुड। तो करना है आपने क्या है आपको, अब इसे करने के कई तरीके हैं। लॉजिकली क्या है, अगर ऊपर 1 है तो कई तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ऊपर 1 है, ठीक है, तो A का निकालना होगा तो 4 हो जाएगा, B का निकालना 3, मतलब ऐसे। अगर हम नॉर्मली इसको करें दिस, पहला तो बताते हैं हम LCM मेथड। LCM मेथड से क्या होता है, पहले बेसिक देखो। बेसिक में क्या होगा, जो अपान में होगा, जो नीचे होगा, उसका हम लेंगे LCM लेंगे। तो 3 4 का कितना LCM आएगा 12 है। कितना LCM आएगा 12 आएगा। तो अब क्या करोगे आप, सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा 4 होगा और कितना होगा 3। तो फाइनली जो रेशो निकलेगा वो 4:3। तो ये तो आपका होगा बेसिक तरीका। अब यहाँ पे कितने ही रेशियो क्यों ना हो,
जहाँ पे देखो केवल 2 दे रखे, ए बी सी डी, कितने भी रेशियो आ जाए, कैसा भी नंबर आ जाएगा, इस मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको हम फास्टली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। कैसे कि A/B बराबर गिवन है 1/3:1/4 दिया गया बच्चों, ठीक है, 1/3:1/4। तो फाइनली आपको क्या करना है, अगर ये ऊपर 1 है, क्या है ऊपर अगर 1 है तो कुछ नहीं करना, हमें A/B निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 आ जाएगा। ये एप्लीकेबल तब होगा जब केवल क्या हो, केवल 2 रेशियो दिया हो, ठीक है, कि A/B बराबर 1/3:1/4 है, केवल 2 रेशियो दिया है तो आप क्रॉस कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 4 1 जा 4, इसका मल्टीप्लाई करो 3 तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में मान लीजिए A/B बराबर 2/5:3/4 है। बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि A/B, ठीक है, कि A/B बराबर 2/5:3/4। तो कहा जाए एक सिंपल रेशियो बनाओ, तो A/B क्या होगा। तो केवल 2 रेशियो दिया गया बच्चों, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सही, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8:15। ओके बच्चों, जब केवल 2 रेशियो दिया है तो आप आराम से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 रेशियो आ जाए बेटा, चलो बताओ ऐसा क्या होगा। अगर मान लीजिए 3 रेशियो दी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि A/B/C = 1/2, 1/3 और 1/5 दिया है। अब कहा जाए कि A/B/C बताओ क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मली करना आपको क्या है, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। 30 से मतलब ऐसे अगर हम बेसिकली करेंगे तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो सब में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 30/2, 30/3, 30/5, तो कितना आ जाएगा, 15, 10 और 6। अब ये सिंपलेस्ट है तो यही आंसर आ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि अगर ऊपर 1 है तो एक इजी तरीका ये होता है, अगर मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना एलसीएम निकाले। कैसे, A/B/C = 1/2, 1/3, 1/5। देखो ये जो बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, कोई भी ऊपर कुछ भी हो सबके लिए काम करेगा। लेकिन अगर जो ऊपर अगर 1 है, क्या है, अगर यहाँ पे 1 1 है, सब में 1 1 है, तो इसको बिना एलसीएम के भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो A/B/C, मान लो हमको A निकालना है, A निकालना है तो हमें A वाला छिपा देना, इसको क्या करेंगे, छिपा देंगे, इस वैल्यू हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। तो यहाँ नीचे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 जा कितना आ जाएगा, 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हमें B निकालना है तो हमें B को छिपा देना है, B को छिपाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको C निकालना है तो हम C वालों को छिपा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बेसिक और एक लॉजिक, ये लॉजिक तभी वर्क करेगा जब ऊपर कितना आ जाए, 1 1 1, मतलब ऊपर क्या हो, सेम हो। ऊपर अगर 1 1 है तो आप ये लॉजिक आराम से लगा सकते हो। अगर ऊपर की वैल्यू सेम है तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो। A का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, B का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, C का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, कंडीशन एक और है। वो कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
कि मान लीजिए a/2 = b/3, अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ से a/b क्या होगा, तो जो इसके जो नीचे होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अगर ये बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर यहाँ बराबर लगा है तो a/2 = b/3, तो रेशियो क्या आएगा, इसके जो नीचे है वही उसका रेशियो हो जाएगा, मतलब 2:3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला देख लीजिए, a/3 = b/5 = c/2। अब कहा जाए कि a, b, c का रेशियो बताओ, तो कुछ नहीं करना है इसको, सिंपल सा, उसके जो अपान में हो उसका रेशियो बन जाएगा, तो 3:5:2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आ जाए, पॉइंट है बेसिक से ही, दिस कि 2a = 3b = 5c। अब ये दे रखा है, क्वेश्चन में कहे कि a/b/c बताओ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ABC का रेशियो निकालना है कि 2a = 3b = 5c, कि 2a = 3b = 5c बच्चों दे रखा है, और कहे ABC बताओ बेटा, तो ABC कैसे निकालोगे, इसके निकालने के दो तरीके हैं, एक है बेसिक तरीका जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड, और एक है ढक्कन मेथड। ठीक है, और जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर चाहो तो इसको बेसिक से भी क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर ये सभी बराबर हैं, अगर सभी में बराबर लगा है तो आप इन सब के बराबर एक वेरिएबल आप मान सकते हो। मतलब अगर बेसिक की बात करें कि जैसे यहाँ पे 2a = 3b = 5c लिखा हुआ है, अब यहाँ सब में क्या लगा है, इक्वल लगा है। अगर इक्वल लगा है तो आप इसके बराबर कोई एक वेरिएबल मान सकते हो, मान लिया कि k के बराबर है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा, b बराबर कितना आएगा, k/3 आ जाएगा, c बराबर कितना आएगा, k/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, तो ये तो आप करना जानते ही हैं, लेकिन हम इसके अलावा तरीका बता रहे हैं दो, एलसीएम मेथड और ढक्कन मेथड। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होगा कि 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, हमें a, b, c निकालना है, तो क्या करेंगे, 30 अब a का निकालना तो a के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, b का है तो 30/3 हो जाएगा, और ये 30/5 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 15, 10 और 6 आ जाएगा। तो ये a/b/c का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 15:10:16, सॉरी 6, 15:10:6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो था एलसीएम मेथड, सबको पता होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी का दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं ढक्कन मेथड। ढक्कन मतलब होता है ढकना, तो कैसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2a = 3b = 5c, हमें लगाना क्या है, ढक्कन। ठीक है बच्चों, ढक्कन मेथड का मतलब यहाँ पे है कवर्ड करना, ढकना। जैसे मान लीजिए करना क्या है, देखो ये इसका यूज आपके
SI वाले क्वेश्चन में लगेगा, मतलब जहाँ जहाँ ये इक्वल का केस बनेगा और आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, कि अमाउंट बराबर है या SI बराबर है, तो वहाँ पे ये पैटर्न बहुत लाजवाब होता है। जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर, देखो छोटे छोटे नंबर हो तो उनका एलसीएम निकालना बहुत ईजी होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाओ, बड़े बड़े नंबर आ जाए, दो दो अंकों में आ जाओ, प्राइम नंबर आ जाए, फिर वहाँ एलसीएम निकालने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फिर आपके लिए ये मेथड सुपर होगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, यहाँ पे A/B/C निकालना है। तो करना आपको क्या है, मान लीजिए बच्चों हमको A निकालना, हमें A का निकालना है, तो A को ढकेंगे, मतलब इसको ढक लेंगे। अब ढकना मतलब इसको छिपा लेंगे, आप अपने हाथ से 2A को छिपा लेंगे। अब आपको क्या दिख रहा होगा, जब 2A को छिपा लेंगे तो हमें B के साथ 3 और ये 3 और 5 दिख रहे हैं, हमें केवल 2 नंबर दिख रहे हैं 3 और 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा, 15 आएगा। ये हो गया। अब हमें मान लो B को निकालना है, अब किसका निकालना है, हमें B का रेशियो निकालना है। तो B का निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, B को ढकोगे। हम क्या करेंगे, अब B को ढकेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमको B का निकालना है तो हम B को ढकेंगे, ठीक। अब इसको हम ढक लेंगे। अब इसको ढक लिया तो आपको केवल 2 चीज़ दिखाई पड़ रहा हुआ, 2A और 5C दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 2 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना। कि अगर हमें B का निकालना है तो B को जिसको निकालना उसको ढकना है, ठीक है। तो हमने 3B को ढका, तो 2 × 5 कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसी तरह मान लीजिए हमको C का निकालना है, किसका निकालना है, अब C का निकालना है, तो आप क्या करोगे, C को कवर करोगे, C को ढक दिया। तो अब C को ढक दिया तो क्या दिखेगा, 2A और 3B। तो यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे 3 है, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक बच्चों। तो A/B/C बराबर कितना आएगा, 15/10/6 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आप लोग किसी कोई दिक्कत, एक बार फिर सुन लीजिए। मान लीजिए हमको A का निकालना है, तो जिसका रेशियो निकालना है, जब ये तभी लगेगा जब इक्वल कंडीशन, जब इक्वल लगा हो। A का निकालना है तो उसको ढक लेंगे, तो यहाँ पे 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। B का निकालना तो B को ढक लेंगे, तो 2 × 5 किया, 10 आ गया। और C का निकालना है तो 2 × 3, कितने भी आगे बराबर हो इसी तरह करना है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक करके बताइए इसका क्या होगा। मान लीजिए A/2B मान लीजिए 3C अभी दे रखा है, वो आपको निकालना हो A/B/C। चलो बच्चों बताओ इसका क्या आएगा रेशियो, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ से, A का निकालना है तो A को ढकोगे तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आएगा। B का निकालना, B को ढकोगे तो 1 × 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और C का निकालना, C को ढको 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। तो अब ये तो आपका हो गया बेसिक पॉइंट, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, नहीं पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रेशियो की। तो नॉर्मली जो जैसे रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या है, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और कंपाउंड रेशियो। देखो अगर हिंदी वाले बच्चों का अगर हिंदी में लिख के आएगा तो ये बहुत इजी रहेगा। अगर डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में लिख के आएगा तो हिंदी वाले इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हिंदी वाले बच्चों को अगर अंग्रेजी में लिख के आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट रेशियो, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जहाँ पे हिंदी में लिख के अंग्रेजी लिख के आता है, मतलब डुप्लीकेट हिंदी में लिख के आ रहा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में डुप्लीकेट रेशियो को बोलते क्या, एक्चुअली में डुप्लीकेट जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वर्गानुपात बोलते हैं। वर्गानुपात समझ गए ना, वर्ग का अनुपात करेंगे, मतलब जो अनुपात होगा उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे A/B है, कहा जाए इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, A/B का डुप्लीकेट रेशियो कितना आएगा बच्चों,
ये आएगा ए स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर आएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 2 and 5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या निकलेगा, 2 and 5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या निकलेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 2 and 5, 2:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो 4:2 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 2 and 5 या 2:5 का डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना, केवल आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालना तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे अगला पॉइंट है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात का मतलब होता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि A:B बराबर दिया है, क्वेश्चन में कहें कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, कुछ नहीं करना, रूट ऑफ A:रूट ऑफ B। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए कि 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 9:16, 9:16 का सब डुप्लीकेट अनुपात ज्ञात कीजिए या वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सीधा वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 और 16 कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे अगला पॉइंट दिया है ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो बच्चों क्या होगा, ट्रिप्लीकेट का मतलब यहाँ से क्या होगा, समझ गए होंगे, घनानुपात। इसे क्या बोलेंगे हम, घनानुपात। भला हमें क्या निकालना, क्यूब निकालना है। जैसे कहा जाए कि A:B है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो A⁵B⁵। इसे कहा जाए कि 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 1 का क्यूब 3 का क्यूब। तो 1:2 कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका चौथा पॉइंट है, क्या है, सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट का जो हिंदी होता है इसका बोलते हैं घन मूलानुपात, मतलब घनमूल निकालना। तो इसका हम ट्रिक पढ़ाएंगे आपको, स्क्वायर रूट का और घनमूल का, फास्ट ट्रैक से कैसे आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो घनमूलानुपात का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए ऐसे आ जाए कि A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बस हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट घन मूला अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसका 8 का कितना हो जाएगा 2 और 27 का 3 हो जाएगा। मतलब ऐसे 8:27 तो कितना आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के सब पता होगा तो बोर हो रहे होंगे, बट बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ नए बच्चों के लिए। बाकी आप लोग के लिए भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी पॉइंट पूछे गए हैं, खासकर एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी और रेलवे में ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, उनको केवल हिंदी में याद होता है और वो अंग्रेजी में आ जाता है लिख के, कहते हैं कि डुप्लीकेट अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चा परेशान कि डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है, जबकि उसको पता है, उसको सब आ रहा है,
कि उसका मतलब होता है कि उसको वर्गानुपात पता है, लेकिन डुप्लीकेट रेशियो नहीं पता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अंग्रेजी में भी याद रखना है। बहुत सारे मैथ में ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको अंग्रेजी में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन तो हिंदी में लिखा होता है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स अंग्रेजी में ही लिखे होते हैं, वो भी हिंदी के रूप में। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 5वां, कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड का मतलब यहाँ पे, या इसको बोल सकते हो मिश्रित अनुपात या संयुक्त अनुपात या यौगिक अनुपात। देखो हिंदी कितना कठिन है, यौगिक, संयुक्त, मिश्र अनुपात। अब कह दो कि संयुक्त अनुपात क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैंग हो जाएंगे, पता ही नहीं है। हाँ, कंपाउंड रेशियो, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे बाजी मान ले जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले में केवल कंपाउंड या मिश्रित क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या, जैसे मान लीजिए 2-3 रेशियो दे रखा है, जैसे मान लो A:B पहला रेशियो दिया हुआ है, C:D और E:F दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 रेशियो दे रखा है। अब कहा जाए कि इन तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A/B गुणे C/D गुणे E/F, ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आ जाएगा A × C × E अपान B × D × F, ये आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 1:2, 4:3, 6:5। अब यहाँ पे 3 रेशियो दे रखा बच्चों, 1:2, 4:3, 6:5। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे हम बता देते रहे, बहुत आसान है। इसका अगर हमें मान लीजिए, ठीक है, कंपाउंड रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको, तो 1/2 × 4/3 × 6/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 2 आएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4/5। तो रेशियो क्या निकलेगा 4:5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वेरी गुड, वो लोग का आंसर आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी। अब हम क्वेश्चन यहाँ से लेंगे बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्वेश्चन एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है। फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस यहाँ पे ये है, समझो। जैसे मान लीजिए कि A और B 2 बंदे हैं जिनका रेशियो दिया है 3:5 दिया है। अब क्वेश्चन में क्या है कि A + B का जो वैल्यू है, मान लीजिए 400 रुपये है। कितना रुपए है कि 2 बंदे A और B हैं जिनका रेशियो, मतलब कुछ अमाउंट है, जो अमाउंट कितना यहाँ पे 400 रुपये का अमाउंट है। हमें दो बंदों में बांटना, हमें A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, A और B में। तो A का रेशियो कितना है 3 है और B का रेशियो कितना है 5 है। तो इसको लगाने का एक आप लोगों ने पढ़ा हो गया, तो बेसिक्स लगाओ। बेसिक्स हम कैसे करते थे, जब क्लास 6-7 में थे तो ऐसे करते थे कि A = कितना होता, जब रेशियो हटाते हैं तो रेशियो हटाने के लिए किसी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, कॉमन वेरिएबल से। वो जो कॉमन वेरिएबल होता है एक्चुअल में HCF होता है। क्या होता है, HCF। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3:5 लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने 3:5 में x से मल्टीप्लाई किया, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। रेशियो में क्या सिस्टम होता है, अगर हम किसी एक में मल्टीप्लाई करें तो पूरे रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो हटाने के लिए मान लीजिए हमने बेसिक से कैसे करते थे, वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करते थे कि यहाँ पे रेशियो हटाने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ होता था क्या 3x और b कितना होता था 5x। अब ये 5x है, ये 3x है। अब ये क्या है, रियल वैल्यू है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया। एक चीज़ हमेशा रखेंगे, रेशियो जो होता है, चाहे
मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, रेशियो बदलता नहीं है, ठीक है। इसलिए रेशियो क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को रूल को फॉलो करता है, लेकिन प्लस माइनस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब जैसे यहाँ पे ए का जो रियल वैल्यू कितना आ गया 3x, बी का कितना आ गया 5x। अब क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों का सम दे रखा है, दोनों का योगफल दे रखा है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। 8x बराबर कितना आएगा 400 आ जाएगा। s का वैल्यू कितना आएगा 8 45 50 आ जाएगा। मान लीजिए हमको a का निकालना है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू कितना आएगा, गुणा करोगे तो 150 आ जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक तरीका है। अब हम बिना x लगाए कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड से एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे x माना, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया, क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। तो यहाँ पे इनको प्लस करो, कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना रुपए है, 400 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 से इसको काटिए, या 400/8 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और हमें जिसका निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमें a का निकालना है और a कितना दिया गया है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 × 30, 50 × 3 कितना आएगा 150 आ जाएगा। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। देखा जाए तो दोनों सेम ही है, x वाला और ये वाला सेम है, लेकिन जब x लगा देते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको x पसंद ही नहीं है। सो x तो विदाउट x कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इसको बोलते हैं यूनिटरी ऐकिक नियम बोलते हैं इसको ना। देखो ना यहाँ पे एक का मान निकाला, एक का वैल्यू निकाल के जिसका मान निकाला उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हो गया ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। और यहीं से कॉन्सेप्ट का जन्म। ये मेथड लगभग हर टॉपिक में लगेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कई जगह लगेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉन्सेप्ट और बनाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे दिए गए मान से भाग करते हैं, ठीक है। दिए गए मान से भाग करते हैं और निकाले गए मान से गुणा करते हैं। इसका जन्म यही से हुआ, ठीक है। तो कैसे दिए गए मान से भाग करते हैं, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई रियल वैल्यू दिया होगा। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू कितना है 400 दिया गया है, तो रियल वैल्यू कितना दिया गया है 400, यहाँ पे क्या लिखोगे 400 लिखोगे। और कह रहा है कि दिए गए मान से भाग करते हैं, तो रियल वैल्यू कितना दिया गया 400 दिया गया है। और 400 क्या दिया गया एक्चुअल में, आपको ये समझना है। तो 400 एक्चुअल में दिया गया a प्लस बी का योगफल। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा इन दोनों का, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा 8 आएगा। तो दिए गए मान से भाग करेंगे, ठीक, भाग कर दिया। लिखा ना कि दिए गए मान से भाग करते हैं, तो दिए गए रियल वैल्यू में दिए गए रेशियो से भाग कर दिया गया। मतलब रियल वैल्यू में दिए गए रेशियो से क्या किया, गिवन वैल्यू से क्या किया, डिवाइड किया। क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या गिवन है और क्वेश्चन में जो गिवन रेशियो क्या होगा उससे डिवाइड करेंगे। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का वैल्यू निकालना है। अब ए का वैल्यू निकालना, हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें कह रहा है कि निकाले गए मान से गुणा करते हैं, मतलब निकाले गए रेशियो से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें निकालना है, जिसका मान फाइंड करना है, वो किसका निकालना, ए का निकालना। तो ए का रेशियो कितना 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे ये वाला मेथड लगाइए, चाहे ये वाला मेथड, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब आप लोग आंसर दीजिए।
फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ द शेयर ऑफ 1 पर्सन इज ₹20 लेस देन दैट ऑफ अदर पर्सन। अब यहाँ पे कहने का मतलब दो व्यक्ति हैं, ठीक, एक पहला व्यक्ति है 1 पर्सन, एक दूसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि किसी निश्चित धन को दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति से 20 रुपये कम हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब टोटल निकालना, ठीक है, अंग्रेजी में देखो यहाँ पे लिखा सम, सम का मतलब होता है टोटल धन निकालना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बच्चों का आंसर आ गया होगा, बहुत सही, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम करते हैं। पहली चीज आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या, कह रहा है कि यदि, देखो क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या दिया, 20 रुपीज़ दे रखा है। अब 20 रुपीज़ एक्चुअल में है क्या, पहली चीज़ आपको ये समझना है। तो 20 रुपीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे व्यक्ति से 20 रुपये कम हो, क्या हो, कम हो, लेस, लेस का मतलब होता है अंतर। देखो कम, ज़्यादा, मोर, लेस, डिफरेंट, ये सब क्या होते हैं, अंतर को शो करते हैं। तो क्वेश्चन में अंतर दिया गया है, ये क्या दिया गया है बच्चों, अंतर दिया गया है। तो अंतर, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा बच्चों, आएगा 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए है, 20 रुपए है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपये कम है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 है। ये क्या दिया गया मान कितना है, रियल वैल्यू कितना 20 है। तो यहाँ से रेशियो क्या निकलेगा, डिफरेंस है, तो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस लेंगे, रेशियो का अंतर लेंगे। तो रेशियो के अंतर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो 2 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें निकालना धन ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम, सम का मतलब होता है टोटल धन निकालना है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो धन कितना, दोनों मिलाओ कितना आ जाएगा, पूरा 5 3 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 3 स्टेप हो गया, आप एक स्टेप में लिख कर लेते कि 20 दिया हुआ है, अभी एक्चुअल में क्या दिया, अंतर दिया है, अंतर कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे, निकालना हमें क्या है, टोटल धन, टोटल सम निकालना है। तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, कट कर दीजिए 10, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नाउ नेक्स्ट लगाइए फटाफट। लिखा ए और बी के हिस्सों का अनुपात 7:3 है, उनके हिस्सों का अंतर 160 रुपये हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए इसका बच्चों जल्दी से। बहुत सही, वेरी गुड, वो लोग आंसर आ रहा है फिलहाल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहली चीज तो रियल वैल्यू क्या दिया गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि रियल वैल्यू ये 160 रुपये है और एक्चुअल में क्या दिया है, अंतर दिया है। तो यहाँ पे रेशियो का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 160 रुपये आएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 40 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करने कितना आएगा, 40 आएगा। और हमें निकालना है क्या है, बी का हिस्सा निकालना है, शेयर ऑफ बी निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना बच्चों है, 3 है। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 120 रुपये आएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हो चाहे रेलवे में हो चाहे 2016 में आया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आप लोग तैयार है ना, रेडी, ओके। क्वेश्चन देखो ये वाला, ये क्वेश्चन पीओ का है, 2016 पूछा गया था। लगाइए इसका आंसर फटाफट दीजिए। लिखा है कि द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ 3 पर्सन्स ए बी एंड सी इज 12:9:11। मतलब 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जिनके हिस्सों का अनुपात है 12:9:11 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या,
द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ ए एंड सी इज ₹5600 मोर देन द मनी विथ बी। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आए कह रहा है कि ए और सी का जो कुल हिस्सा है वो बी के हिस्से से 5600 रुपये ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा, मोर लेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है, समझिएगा। कह रहा है कि बी और सी का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बी और सी का अंतर निकालना है, बी और सी के शेयर का अंतर निकालना है। फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। बहुत खूब, बहुत सही। अच्छा चलो हम बताते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहली चीज आपको देखना है कि रियल वैल्यू क्या दे रखा है। तो रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5600 दे रखा है। कितना दे रखा है रियल वैल्यू? 5600 रुपये है। अब ये 5600 रुपये एक्चुअल में है क्या चीज़? 5600 रुपये जो 5600 रुपीज़ है वो एक्चुअल में दिया क्या है? वो एक्चुअल में दिया गया है, वो दिया क्या है? दिया है ए और सी का जो टोटल शेयर माइनस बी का शेयर, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5600। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? बस मेन पॉइंट आपका जो की पॉइंट है वो आपका ये है। बस अगर आपके ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप हवा में लगा लेंगे, बहुत जल्दी लगा लेंगे। विद इन 4-5-6 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन में दिया क्या था कि ए और सी का, मतलब ए और सी का जो वैल्यू है, जो कुल हिस्सा है वो बी के हिस्से से ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा का मतलब या कम का मतलब, अधिक का मतलब हमेशा अंतर होता है, हमेशा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ए और सी का हिस्सा और बी का हिस्से का जो डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ए और सी की रेशियो की बात करें ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और सी का कितना यहाँ से आएगा? ए और सी का टोटल कितना आएगा बच्चों? 12 और 11 कितना आएगा? 23 आ जाएगा। कितना आएगा? 23 यूनिट आएगा। माइनस बी का हिस्सा बच्चों कितना है? बी का हिस्सा 9 यूनिट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 9 यूनिट बराबर कितना आएगा? 5600 रुपीज़, ठीक है। अब 23 में 9 घटाओ कितना आएगा? 14 यूनिट आएगा। 14 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5600 रुपीज़। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 14 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बच्चों? 400 आ जाएगा। 14 चौको 56 होता है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 400 रुपये आ गया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बी और सी के हिस्सों का अंतर। और बी और सी के हिस्सों का अंतर बेटा कितना आएगा? बी और सी के हिस्सों का अंतर, क्योंकि बी 9 है, सी 11 है, तो 9 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 4 दूनी 800। तो आंसर कितना आ जाएगा? 800। लगभग सभी का आंसर आ गया था, ठीक है। कुछ लोग का गड़बड़ कर रहे थे। तो आंसर कितना आएगा? 400 आएगा। अब जैसे यहाँ पे इतना लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम लिखना है। तो बस वही ना, कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि रियल वैल्यू क्या दिया गया बच्चों? 5600 रुपये दिया गया है, डिवाइड बाई, बस यही पॉइंट समझना है कि 56 ये दिया एक्चुअल में क्या है। तो जो 56 गिवन है वो एक्चुअल में वो ए और सी का टोटल और बी का डिफरेंस, मतलब ए और सी को ऐड करेंगे और बी को माइनस करेंगे। तो ए और सी को जो हम प्लस किए हैं, तो ए और बी को प्लस करने पे बच्चों कितना आ रहा था? 23 आ रहा था। तो 23 में 9 माइनस किया तो कितना आएगा? 14 आएगा। इसका मतलब इसको 14 से डिवाइड करेंगे और हमें निकालना क्या? हमें निकालना बी और सी का अंतर निकालना है। तो बी और सी का अंतर बच्चों कितना आएगा? बी और सी का जो अंतर आएगा बच्चा वो कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। तो 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ काटो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 × 56 तो कितना आ जाएगा? 800। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आओ बेटा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ है। लिखा हुआ 370 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 370 रुपए को ए बी और सी के बीच बांटा गया, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है इफ 4 टाइम्स ऑफ ए 5 टाइम्स ऑफ बी एंड 6 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल, ओके। मतलब ए का
4 टाइम्स, बी का 5 टाइम्स, सी का 6 टाइम्स। यह सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें निकालना है क्या है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सी। वेरी गुड, बहुत लोग आंसर आ रहा है फिलहाल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन में दिया क्या, एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 370 रुपये। क्या दिया हुआ है, 370 रुपये दे रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू 6C। ठीक, तो आप अभी हमने आपको बताए थे ये बेसिक पॉइंट में। तो अब आप यहाँ से रेशियो निकाल लो, A:B:C का रेशियो कितना आएगा। तो चाहे ढक्कन मेथड लगाओ चाहे एलसीएम मेथड लगाओ, ठीक है। तो हम ढक्कन मेथड लगाते हैं। कितना का 56 30 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब इसको चाहे सिंपलेस्ट करो चाहे ना करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वैसे सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 2 से कटेगा 15 आएगा, 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा 10 आएगा, बस। अब इन तीनों को, क्योंकि यहाँ पे समेसन दे रखा है, तीनों का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा 37 आएगा। तो 37 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए है, 370 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 का वैल्यू आएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 10 आएगा। हमें निकालना किसका है, सी का निकालना। तो सी का वैल्यू कितना दिया है 10 यूनिट। तो 10 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब आप रेशियो निकाल के तुरंत कर सकते हो फटाफट, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 7:5:11 है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 7:5:11 दिया है रेशियो में। फिर क्वेश्चन में दिया है ए और सी के हिस्सों का अंतर। समझिएगा पॉइंट क्या कह रहा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर, दैट इज द डिफरेंस, 16,000 रुपये हो तो बी और सी के हिस्सों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो रियल वैल्यू दिया हुआ वो डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। तो हम करते हैं यूनिटरी मेथड से। देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ कि ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, ए और सी का कितना अंतर आएगा बच्चों, यहाँ से 7, कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए है, 16,000 रुपये। 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 16,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 4 से भाग करो तो 4 चौक 16, कितना आएगा 4,000 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू 4,000 आएगा। हमें निकालना क्या है, बी और सी के हिस्सों का योगफल। तो बी और सी कितना आ जाएगा, बी है 5, सी है 11। तो 11 5 कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 चौको 64, कितना आएगा 64,000। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 4 कहाँ से आया है, ये 4 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में ए और सी का अंतर दे रखा है, ए और सी का अंतर। तो हमने यहाँ पे रेशियो का अंतर लिया, ए कितना है 7, सी कितना है 11 और 7 का अंतर कितना आएगा 4 आएगा। 4 से भाग किया और हमें निकालना है योगफल बी और सी का। तो बी और सी का योगफल कितना है, योगफल है 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो अगला फटाफट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये खासकर बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप ट्राइंगल जानते होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को ट्राइंगल के बारे में पता होगा तभी आप अच्छे से कर सकते हो। लिखा हुआ कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 10, 11 और 15 के रेशियो में। ये एंगल का रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, एंगल का। एंगल का रेशियो कितना 10, 11, 15 है। तो त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़ा कह रहा सेकेंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़े को छोड़ देंगे, दूसरा उसके बाद जो आएगा उसको लेंगे, और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है,
सम ऑफ, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का योगफल कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज का सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180। चतुर्भुज से कितना होता है, 360, ठीक है। बस मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 10, 11, 15, ठीक, ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है, अब आपको पता है ये पहला एंगल मान लीजिए, दूसरा है, तीसरा, मतलब ए बी सी है। अब आपको पता है कि जो कोणों का जो योगफल होता है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, अंतः कोणों का योगफल होता है 180 होता है। तो इनका योगफल कितना आएगा, इनको जोड़िए, कितना आएगा बच्चों, 36 आएगा। 10, 15 और 11 कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक बच्चा। प्यारे बच्चों, ये तो समझ आ गया ना कि 36 कैसे आया, यहाँ पे इन दोनों को, तीनों को ऐड किया, 36 आ गया। और ये 180 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का जो सम होता है इंटीरियर एंगलों का, वो 180 होता है। तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना, 180 है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 डिग्री आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 डिग्री है। कितना है, 5 डिग्री है। हमें निकालना है क्या है, निकालना है दूसरे सेकेंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा कितना है, 15 है, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद बचा बड़ा कौन, 11। सबसे छोटा कितना है, 10। दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक वैल्यू कितना है, 5 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आईपीएस क्वेश्चन है। आगे आओगे, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9,000 रुपये, कितना रुपये है, ए सम ऑफ ₹9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 4:5:6। मतलब 9,000 रुपये की राशि को ए बी सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटे। तो ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में ये टोटल दे रखा है। ये जो अमाउंट है वो क्या है, टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ रेशियो कितना आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा ना। 6, 4, 10, 5, 15। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए है, 9,000 है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, ए और सी का अंतर निकालना। तो ए और सी का जो अंतर है कितना है, 2 का अंतर। भाई ए कितना है, 4 है, सी कितना है, 6 है। तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1200। कितना आंसर आएगा, 1200 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला आंसर दो बच्चों, सेम क्वेश्चन है, अभी आप लगा चुके इस तरह क्वेश्चन। और सही, फटाफट आंसर दीजिए, वेरी गुड। तो क्या, कितने, 4 लोग हैं, PQRS। A sum of money is distributed among PQRS in the ratio of 5:2:4:3। मतलब यहाँ पे 4 बंदे हैं PQRS में, जो रेशियो है 5, 2, 4, 3 का है, ठीक है। कोई अमाउंट उसको इन रेशियो में बांटना है। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि आर को एस से 1,000 रुपये अधिक मिलते। अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता। अधिक हो, ज़्यादा हो, कम हो, मोर लेस हो, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता, अंतर। तो जो अंतर यहाँ पे किसका बोल रहा है, आर और एस का। तो आर और एस, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये आर है और ये एस है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो 1 का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, 1 का वैल्यू है 1,000 और हमें निकालना किसका है, क्यू का हिस्सा। और क्यू का हिस्सा कितना बच्चों है, 2। तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2,000। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछेंगे आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एसएससी क्वेश्चन बच्चों है, सेम क्वेश्चन है, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है।
तो क्या लिखा है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5, 6, 9 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए को कितना रुपए मिला, 450 रुपए मिले हो तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब यहां पे देखो ए का दे रखा है, तो ए का रेशियो कितना यहां पे दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 450 रुपए है। कितना बच्चों है, 450। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। हमें निकालना कुल, तो कुल कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 का वैल्यू कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। कितना ऐसा आ जाएगा, 1800। ठीक है, अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन, ये भी देखो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या लिखा हुआ, कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों का अनुपात क्या है, कॉपी कलम और पेंसिल, कॉपी कलम पेंसिल का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 7:5:2 है। ठीक है, और आया क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कलम, ये जो ये रेशियो दिया किसका दिया, प्राइस का दिया है, मतलब एक कॉपी का मूल्य जो रेशियो में कितना है, 7 है। एक कॉपी का जो प्राइस है 7 है रेशियो में, ये कलम का 5 है और पेंसिल का 2 है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक कलम, क्या दिया हुआ, यदि एक कलम और 3 पेंसिल का मूल्य, अब एक कलम कितने का है, 5 है, तो 5 गुणे 1 तो 5 आ जाएगा। और पेंसिल कितना है, एक पेंसिल का मूल्य 2 है, तो 2 गुणे 3 कितना आएगा, 6, तो 6 5 11 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ कितना आएगा, 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 154 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू 14 आ गया। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है 4 कलम 2 पेंसिल और एक कॉपी का मूल्य। 4 कलम, एक कलम का मूल्य 5 है, तो 4 कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, 2 रेशियो है, तो 2 पेंसिल का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक कॉपी कितना है, 7 आएगा। तो 7 4 11 कितना है, 31 यूनिट। तो यहाँ से निकालना है क्या हमें, 31 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, हो गया 14 4 42, ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा क्या, ये कैसे 11 है, देखो ऐसे एक कलम दिया हुआ है, एक कलम का मतलब एक कलम का मूल्य कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 हो गया, प्लस 3 पेंसिल है, तो 2 गुणे 3, तो 6 5 11 आ गया। तो 11 कैसे आ गया, सामने आपका है। और ये 31 कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, 4 कलम बोला है, एक कलम का जो रेशियो कितना है, 5 है, एक कलम का रेशियो 5 है, तो 4 कलम कितना आ जाएगा, 4 गुणे 5 4 5 20। तो अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेट, देखो ऐसे 4 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 2 प्लस कितना आएगा, 7, कितना आ जाएगा, 20 4 और ये 31। अब तो आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लगे फटाक से, ये भी क्वेश्चन किसका है, एसएससी का है। तो हमें निकालना क्या है, देखो एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को खर्च करता है, क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। कुछ खर्च, बंदे कुछ आय है, आय में कुछ खर्च करता है और कुछ क्या करता है, बचाता है, सेविंग करता है। ठीक है, फिर लिखा है कि उसके सेविंग, खर्च और सेविंग का रेशियो दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसका रेशियो दिया है, क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 26:3 है। ठीक, ओके।
फिर कह रहा है कि उसकी जो मंथली इनकम है, कितना मंथली इनकम है, 7250 है, ठीक है, 7250 है। मतलब जो मंथली इनकम, वो आपको पता है जो इनकम बनती है वो एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। जो इनकम होता है वो क्या होता है, जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक बच्चों, तो बस अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनकम दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, ये इनकम दे रखा है, ये इनकम है। तो यहाँ से इनकम कितना बनेगा, इनकम यहाँ से कितना बनेगा बेटा, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा रुपए, 7250 है। ठीक है, 29 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7250 है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा। तो क्या करेंगे, 7250/29 करोगे, तो डिवाइड करने पर ठीक है कितना आएगा, 250 आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 250 आएगा। और हमें निकालना है क्या बच्चों, हमें निकालना है बचत, हमें क्या निकालना, सेविंग निकालना। क्या निकालना, सेविंग। और सेविंग कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 25 या 75, 750 रुपये। ये आपका हो गया बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को हमने एक लॉजिक सिखाया था आपको ऑप्शन से करने के लिए, याद है, जो लेक्चर 2 इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने आपको कराया था उसमें बताया था लॉजिक। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लो इतना नहीं लिखना चाहते हो तो कैसे निकालें, देखो यहाँ पे हमें सेविंग निकालना है, सेविंग निकालना है। और सेविंग का रेशियो कितना दिया गया, 3 दिया गया है। इसका मतलब जो सेविंग आएगा वो 3 का मल्टीपल, मतलब 3 से कटेगा, वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। क्या 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, हाँ ये कटेगा। ऐसे कितना आएगा, 750 आ जाएगा। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप लॉजिकली लगा सकते हो। ठीक बच्चों, ये हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखो यहाँ पे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे हम आपको जितना लेक्चर लेंगे उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको प्रैक्टिस करना और पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।